हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट और साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें और यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में चर्चा करें। इसके पहले यूपी ट्रिपल एससी पेट के ही रिलेशन में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। जो भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी है, अवश्य देखें। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में ओलिव बोर्ड लाए हैं बहुत ही बेहतरीन यूपी ट्रिपल एससी पेट फ्री मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपको चार्ज नहीं देने हैं। तो किस बात की यहां पर देरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन कर दी गई है। आप वहां से फॉलो करें, रजिस्टर करें तो आपको यहां पर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको पूरा लाइव इंटरेक्शन मिलेगा। जैसे आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करोगे उसी प्रकार से आपको ये सारा का सारा जो टेस्ट है वो जनरेट किया गया है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर है और गलत जवाब के लिए -0.25 की यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी है। टाइम भी यहाँ पर चलता रहेगा और आपको सिर्फ 2 घंटे का अवसर मिलेगा और बाद में आपको इसमें सारे के सारे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देखने के लिए मिलेंगे। तो सीधे से आप लोग लिंक को फॉलो करें और अभी तुरंत रजिस्टर करें और कितने नंबर आपने पाए हैं इसको कमेंट में भी अवश्य बताएं। तो दोस्तों, देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी के आवेदन की तिथियां बढ़ने के लिए यहां पर प्रदेश व्यापी आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली है। जी हां दोस्तों, आज की डेट में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने विभिन्न जनपदों में प्रशासनिक अधिकारियों और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों से वार्ता की है, अपने ज्ञापन को सौंपा है और पेट के आवेदन तिथि को बढ़ाने के लिए यहां पर अपनी जो गुहार है वो लगाई है। और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उन्हें आश्वासन मिला है कि लगभग यहां पर 5 से 6 लाख युवाओं का जो आवेदन है वो रह गया है। अगर कहा जाए तो आंकड़े तो अभ्यर्थी 10 लाख बता रहे हैं, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इसको लेकर के ये बात जल्द ही पहुंचाई जाएगी शासन स्तर पर और इसमें आवेदन की तिथि बढ़ाई भी जा सकती है। युवा मंच की तरफ से देख सकते हैं संत कबीर नगर में, प्रयागराज में, इसके बाद लखनऊ में, कानपुर में और इसके बाद फर्रुखाबाद में, कई सारे जनपदों में यहां पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यह ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में क्या कुछ लिखा है बता दें। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के आवेदन तिथि बढ़ाने और लंबित भर्तियों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के संबंध में यहां पे 10 लाख आवेदन से वंचित रहे हैं अभ्यर्थी और 7,55,000 युवा ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद आवेदन पूर्ण नहीं कर सके हैं और तकनीकी समस्या के कारण बड़े पैमाने पर आवेदन का आकलन आयोग ने नहीं किया। उस स्तर पर वेबसाइट की क्षमता अपेक्षाकृत कम होना, ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्या ने इसे और गंभीर बना दिया। आयोग का आकलन था कि प्रारंभिक परीक्षा में 35 से 40 लाख आवेदन हो सकते हैं। यह आकलन सही प्रतीत हो रहा है। ऐसी स्थिति में 15-20 लाख युवा आवेदन से वंचित रह गए हैं। इससे युवाओं का किसी भी तरह से लापरवाही या दोष नहीं है, बल्कि इस समस्या के लिए पूरी तरह से आयोग जिम्मेदार है, लेकिन युवाओं को ही इसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है, जो कि एक चिंताजनक है। परीक्षा में शामिल किसी भी अभ्यर्थी को इस तरह वंचित नहीं किया जा सकता है, उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो ऐसे में पेट की जो आवेदन तिथि है 15 दिन बढ़ाने के लिए यहाँ पर मांग की जा रही है और साथ ही साथ जो लंबित भर्तियाँ हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए यहाँ जो है गुहार लगाई गई है। देख सकते हैं इमेजेस के माध्यम से अभ्यर्थियों ने विभिन्न जगहों पर अपना ज्ञापन सौंपा है और इसकी मांग रखी है और आज की डेट पर ही ये आपको देखने के लिए मिला है। तो दोस्तों, जो प्रदेश व्यापी आंदोलन है वो काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और आशा है कि पेट की आवेदन तिथि बढ़ाई जा सकती है और 10 से 15 दिन अगर बढ़ जाती है तो आवेदन तिथि बढ़ने से उतना ज़्यादा परीक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। 10 से 5 दिन का आवेदन तिथि के बाद से आप जो है परीक्षा की तिथि बढ़ा दीजिए और कम से कम 8 से 10 लाख अगर युवा इससे वंचित रह जा रहे हैं तो इसमें जो क्या होगा कि अच्छे प्रतियोगी छात्रों का चयन भी नहीं हो पाएगा और आगामी जो अवसर है वो 30,000 भर्तियों का है। अगर आपने 30,000 भर्तियाँ निकाल दी यूपी ट्रिपल एससी पेट के अंतर्गत, तब समझिए कि आगामी 4 से 5 वर्षों में यूपी ट्रिपल एससी से कोई भी भर्ती की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि सारे पद यहां पर भर जाने वाले हैं। तो ये चिंता लाजमी है और युवाओं का अक्सर देखा जाए तो हर एक पटल पर आपने देखा है युवाओं का सबसे बड़ा बिंदु यही है कि यूपी ट्रिपल एससी के पेट के आवेदन की तिथि थोड़ी सी बढ़ा दी जाए।
तो दोस्तों आप इस अपडेट से वाकिफ हो सकते हैं। अगर आप भी आवेदन से वंचित रह गए हैं तो इस ज्ञापन को प्राप्त करके अपनी मांगों को यहाँ पर आला अधिकारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों या कह लें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से रख सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पर अगली अपडेट की तरफ, वह नई शिक्षक भर्ती से संबंधित। दोस्तों नई शिक्षक भर्ती के संबंध में लगातार 22 जून से SCRT पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। लखनऊ की सड़कों पर युवाओं ने कई बार यहाँ पर प्रदर्शन किए हैं और पिछला जो धरना 5 जुलाई का रहा तो उसमें तो अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा लाठीचार्ज भी किया। तो ऐसे में आज की डेट में जो अभ्यर्थी हैं वो पूर्व CM अखिलेश यादव जी के से मिलने पहुंचे थे। देखते हैं क्या कुछ उनका कहना है। उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों अखिलेश से मुलाकात की, क्या बातें की? हम लोगों ने नई शिक्षक भर्ती के लिए बात की और अपना ज्ञापन भी दिया है। प्रदेश में पिछले 2 सालों से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई थी और हम लोग प्रशिक्षित होने के बाद भी नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारी गुहार थी, सरकार ने नहीं सुनी तो आज हमें विपक्ष के पास अपनी भर्ती के लिए आना पड़ा है। उम्मीद करते हैं उनका एक विपक्ष के पास अपनी भर्ती के लिए आना पड़ा है। उम्मीद करते हैं भैया हमारी बात को उठाएंगे और जल्द से जल्द 97,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करवाने में मदद करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, हम लोग जो नई शिक्षक भर्ती के बारे में पिछले 22 जून से SCRT पर धरना दे रहे हैं, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जबकि हम लोग शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी से मिल चुके और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से भी मुलाकात हम लोगों की हो चुकी, लेकिन उस मुलाकात का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। विज्ञापन जारी करने में विलंब कर रही है, इसलिए हम लोग आज सपा कार्यालय अखिलेश भैया जी के पास आए हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों युवा किस प्रकार से विपक्ष की तरफ जाने के लिए यहाँ पर बाध्य हो रहे हैं और विपक्ष उनको पूर्णतः आश्वासन दे रहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो अवश्य ही हम 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती करेंगे। तो ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। अब इसमें योगी सरकार क्या कुछ संज्ञान लेती है और इस पर क्या कुछ निर्णय करती है, ये निकट भविष्य में देखना काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। तो फिलहाल के लिए कुछ अपडेट थी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।